मिल रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे हैं पटना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, नितिन नवीन के आवास पर बैठक भी शुरू हो गई है। भीखू भाई दलसानिया, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा सहित कई नेता मौके पर मौजूद हैं। बांकीपुर के सभी मंडल अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे हैं और नितिन नवीन के आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में भीखू भाई दलसानिया, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा सहित कई नेता मौजूद हैं। बांकीपुर के सभी मंडल अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र दिग्ग जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अचानक ये बैठक, इस बैठक के क्या मायने निकाले जाएं? हाँ बिल्कुल, देखिए बांकीपुर की जो तैयारी है, उस तैयारी, चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला क्योंकि ये उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है। और पटना आते ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी बातचीत हुई, बैठक हुई और अब फिलहाल इस वक्त जो मंडल अध्यक्ष है, शक्ति केंद्रों के जो प्रभारी हैं, उन लोगों के साथ बैठक है। मतलब कि बांकीपुर के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनके साथ नितिन नवीन की बैठक चल रही है। क्योंकि अब उम्मीदवार ने भी आज नामांकन कर दिया है और काफी गर्मजोशी के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, खबर है कि नीरज सिन्हा जो उम्मीदवार है वो भी नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो उम्मीदवार हैं वो भी उनके साथ शामिल हैं और उम्मीदवार के साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। और तमाम पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो बूथ से जुड़े हुए नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत करेंगे। और अगले 1 से 2 दिनों तक कहा जा सकता है कि इसी तरीके से बैठकों का जो दौर है वो चलेगा अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ। तो नितिन नवीन पटना आते के साथ ही जो उम्मीदवार हैं और जो मंडल के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अन्य नेता हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक शुरू कर दी है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का रण सज चुका है। आज बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भव्य रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नीरज के नामांकन में दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर का रण वही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बांकीपुर के बीजेपी उम्मीदवार रथ पर सवार हैं। विजय की हुंकार है। बांकीपुर का रण अब पूरी तरह सज चुका है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन की। बीजेपी के भव्य रोड शो में कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। सीएम सम्राट चौधरी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। एक तरफ नीरज कुमार सिन्हा के रथ पर एनडीए के दिग्गज एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुंकार बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रही है। पिछली बार 51,000 वोट से आरजेडी को हराए थे, इस बार 51,000 से बेसी वोट से आरजेडी को हराएंगे। बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। एक साधारण मंडल अध्यक्ष को टिकट दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी ने मंडल अध्यक्षों के बीच में और एक आम कार्यकर्ता के बीच में उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इस बार तो जितना है वहाँ तो फिक्स मान के चलिए कि वहाँ का जो हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया हुआ है उसी के आधार पर वहाँ तो जीत तय है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में है। बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। ये सीट बीते 3 दशक से बीजेपी के पाले रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव में पार्टी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। जातीय समीकरण और सियासी इतिहास यहाँ बीजेपी के पक्ष में रहा है। पार्टी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर की जनता उनके साथ है और जीत भी तय है। न्यूज 18